हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। गाइस आप लोग कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे नहीं बोलते, जो बहुत गलत बात है आप लोगों की। तो बात करते हैं गाइस आज के दिन की। तो आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, बहुत बेकार गया, क्योंकि ये पीछे मच्छरदानी लगा हुआ है, ये दोनों सो रहे। मेरा वीर भी सो गया। अब ये देखो, शायद आप लोग देख पा रहे होगे, ये रहा सो रहा है। मेरी दीवान से अभी आधी सोई आधी जगी पड़ी है। ठीक है, मैंने से बोला भी कि चलो वीडियो में, तो बोली नहीं मम्मा, मैं इसमें थकी हुई थी इसीलिए। ये देखो भाई। अभी हालांकि ये मेरे कान के पीछे जब मैं वीर को सुला रही थी ना, तो ये पीछे पीछे बड़बड़ा रही थी, गाइस हेलो फलाना ढिमकाना। ठीक है, इसको भी मेरी तरह आदत पड़ गई है अपनी यूट्यूब फैमिली आप लोगों से थोड़ी सी बात करने की। ठीक है, लेकिन पता है, मैं सो रही हूँ। लेकिन इसे नखरे दिखाने में बहुत मज़े आते हैं। ठीक है ना। और वैसे भी बेटी के नखरे बचपन भर ही चलते हैं, जब तक वो अपने माँ बाप के घर में रहती है। उसके बाद कोई उसके नखरे नहीं उठाता, कोई भी नहीं उठाता। ठीक है, चलानी भी चाहिए, अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बस आज इसके रूठने में आज हमने ये देखो गैस पंखा चला रखा है। क्या करेगा, इस स्लो करके चला रखा है। मौसम ऐसा हो रहा है ना कि गर्मी भी लग रही है, मच्छर इतने हो रहे हैं कि बस मच्छरों ने जीना हराम कर रखा है। तो इस वजह से मैंने पंखा चला लिया है। ठीक, अब जो होगा देखा जाएगा। हालांकि मुझे कोल्ड कफ हम तीनों को चारों को जल्दी से ही हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब चला लिया तो चला लिया। आज रात में चलाऊंगी ही, देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा नहीं गया। आप लोगों को मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा थोड़ा सा मेरा, मतलब कैसा। आज हमारा वीर है ना, वो बेड से गिर पड़ा। ठीक है, इतने दिन की जब दोपहर में, आप पता है, ये सुबह 4 बजे उठता है और 4 बजे से नॉन स्टॉप मैं खड़ी हूँ। ठीक है, खाना कपड़े लत्ते बहुत सारा काम होता है। आप लोगों को पता है कि छोटे बच्चे के घर में कितना काम होता है। प्लस में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। दिवांशी है बेचारी, जो बात है, दिवांशी बहुत सपोर्ट करती है मेरी, बहुत सपोर्ट करती है। ठीक है, उसके भरोसे ही मैं हमेशा छोड़ के जाती थी। आज दोपहर में 1 बजे के समथिंग मैं ना बाहर बाहर गई सी के लिए पैंट लेने के लिए, इसको कुछ खाने के लिए वीर के लिए। तब तक मैं इसको दिवांशी को छोड़ के गई। ये मेरे से गुस्सा थी किसी बात के लिए, और ये मेरे पीछे पीछे ये भी चली आई, और ये वीर इतनी ज़ोर से नीचे गिर पड़ा कि उसका ये माथा होता है ना, इसमें जो है स्वेलिंग इतना मोटा फूल सा गया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अभी सोया है जस्ट। वो इसी दर्द के कारण बेचारा तभी से दर्द में था सारा दिन, और भी ज़्यादा बहुत परेशान होना पड़ा। उसके साथ ही बैठी हुई थी। और सारा दिन मैं नीचे बैठ जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो इसलिए मैं नीचे बैठ गई बिल्कुल ही। ठीक है मेरे ये देखो, मेरा कमरे की इतनी बुरी हालत हो रखी है ना कि बस मैं क्या बताऊँगा। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा थक गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अब लेकिन वही है, आप लोगों से अपनी 2 बातें जब तक मैं शेयर ना कर लूँ, अपने दिन की बातें बता ना दूँ, तब तक मेरा दिन भी नहीं गुजरता ना मुझे चैन आता। मुझे पैर में नोच रहा था इसलिए मैं नोच रही हूँ। आज मैंने तीनों की मालिश करी है ना देवांशी। यस फ्रेंड्स, और इसकी मालिश बहुत अच्छी होती है। मैं ऑयल इन तीनों की बॉडी में, वीर के, दिवांशी के और दिवांशी के पापा के, पूरी बॉडी की मसाज करी मैंने। लेकिन अपनी कभी नहीं करती फिर सच में। माँ तो सबको मिलनी चाहिए। क्या क्या बोल रही है? जोर से। माँ सबको मिलनी चाहिए जो गाइस, अपना ख्याल नहीं रखती है, बच्चों का रखती है। ऐसी माँ सबको मिले, ऐसे बच्चे भी सबको मिलना चाहिए। गाइस, माँ के लिए बस उसकी फैमिली, एक औरत क्या चाहती है कि उसकी फैमिली खुश रहे। मैं हूँ ना आपकी दोस्त। हाँ, दिवांशी है ना फ्रेंड आपकी दोस्त। कमेंट्स बॉक्स में बताना कि कौन कौन मेरी दिवांशी का दोस्त है, फ्रेंड है। मुझे पता है कोई नहीं होगा। दिवांशी कह रही कोई नहीं होगा, आप ही लोग इसका फैसला करोगे कि दिवांशी का कोई दोस्त है या नहीं है। ठीक है,
तो मसाज करी इसलिए और भी ज़्यादा मैंने कहा मेरी मम्मी पत्ता से ना मेरे भाई को तो मतलब तेल लगाया तो उसे बांध देगी। हाँ, तो मैं जो है अभी जो गिर गया उसको जो गुम चोट आई है, जिसको गुम चोट कहते हैं ना, गिर जाते हैं या कोई किसी हैवी चीज़ पे लगने के कारण फूल सा जाते हैं, बच्चों के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो तभी तो तुरंत मैंने ऐसे मैं अपने भाई को नहीं छोड़ूंगी। तुरंत तो है मैंने जो है ना बर्फ़ से सिकाई कर दी, क्योंकि पहले गर्म पानी से करते थे, लेकिन अब जो डॉक्टर होते हैं ना वो चोट पे बर्फ़ से सेकने को कहते हैं। बर्फ़ को अगर बड़े लोग हैं तो डायरेक्ट ही बर्फ़ रगड़ दो, ठीक है। अगर बच्चे हैं छोटे तो उनको जो सूती कपड़े होते हैं ना उसमें 3 फोल्ड 4 फोल्ड कपड़े को करके उसमें बर्फ़ डाल के और तब सिकाई करनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। वरना ये जो गुम चोट होती है ना वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उस चोट को अभी ही ठीक कर दिया जाए वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और बेचारा वो आज बहुत रोया बहुत रोया। और गाइस मैं क्या बताऊँ, इसको भी मैं क्या बोलूँ, इसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं रहता मेरे साथ, सारा दिन बेचारी यही रहती, इतनी छोटी होते हुए भी ना बहुत सपोर्ट करती है, मेरा बहुत सपोर्ट करती है। पता है गाइस, यही तो बात है कि देखो बेटा है, एक बार गिर गया तो सब इतने ज़्यादा परेशान हो गए। मेरी गुड़िया भी जो है ना इससे भी छोटी थी, इससे भी छोटी थी, तो कम से कम भी नहीं गाइस तो मैं कितनी बताऊँ 20 बार 25 बार से ज़्यादा गिरी होगी। उसके पूरा सर मजबूत हो रखा है गिर गिर के, क्योंकि कोई भी नहीं था, अकेले थे, अकेले ही बच्चे भी रखने पड़ते थे, घर का काम भी करना पड़ता था, कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन इसके टाइम पे भी दिवांशी है तो ये दिवांशी की ही देन थी कि 9 महीने का वीर हुआ है अब, लेकिन अभी तक कभी नहीं गिरा था, पर आज गिर गया। और सच बताओ गाइस, मैंने तो क्या ही बोला, उस टाइम थोड़ा सा गुस्सा आया तो मैंने डांटा भी इसको, ताकि ये आगे केयरफुल से हैंडल करे अपने भाई को। बट जो है इसको खुद बहुत रियलाइज़ हुआ और ये तभी से खुद बहुत सैड है। और उसके बाद शाम को भी जैसे मैं चली गई थी, क्योंकि मुझे उधर स्टोर रूम में खाना वाना बनाने जाना पड़ता है। नीचे गाइस हमारे रूम में बहुत सारा माल वगैरह रहता है, जगह कम है, छोटा कमरा है और सामान ज़्यादा का, घर का भी सामान है, फिर फालतू के दुकान का भी सामान होता है, तो थोड़ा दिक्कत होता है एडजस्टमेंट करने में, खाली कमरा भी नहीं रहता। मुझे मारा भी था लेकिन वो बहुत रो रही थी, मैं भी रोई थी। मैंने आज इसकी पिटाई भी करी थी, क्योंकि कुछ जो है ना इसके अंदर गंदी हैबिट्स है, और बच्चे को हम माँ बाप का कर्तव्य होता है, मतलब जिम्मेदारी होती है कि आपके बच्चे के अंदर जो गलत आदतें हैं उसको अभी ही ख़त्म कर दी जाए, वरना बड़े होके फिर वो आदत लत बन जाती है इंसान की और वो चाह के भी नहीं बदल सकता। तो हमें जो है अपने बच्चों को, जैसे कि मतलब मेरे यहाँ पे मेरी एक मतलब फ्रेंड क्या ननद लगेगी पड़ोस में, वो आई, तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं गाइज, मैं बता दूँ, मैं अकेली दुनिया से अलग, पागल, बेकार, मेंटल। अकेली नहीं है, मैं हूँ इसके साथ, मैं और मेरा भाई। हाँ तो गाइज मैं ऐसे रहती हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब बोलते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक, इस वजह से। तो है एक आ गई वो बेचारी भाभी भाभी करके, तो बैठी थी। तो गाइज कभी भी ना बच्चों को बड़े की बातों में बिठाना नहीं चाहिए, बच्चों को बड़े के बीच में कभी नहीं बिठाना चाहिए। तो अब इतने दिन तक तो कोई मेरे पास आता ही नहीं था, तो इस चीज़ की तो इसको नॉलेज भी नहीं थी, तो लेकिन मैंने आज इसको बहुत डांटा भी, समझाया भी, मैंने 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए। माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही, अब मैं क्या कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर एक थप्पड़ लग के इसे कोई बात समझ आ जाएगी ना, अगर अच्छी बात सीख जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ज़िंदगी ने चाटा मारा ना, कहते हैं माँ बाप के चाटा तो कुछ भी नहीं होता, पर ज़िंदगी का चाटा जो होता है ना तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, जैसे अभी हमारा हाल है, ठीक है। तो बस वही बात है, तो इसलिए मैंने लगाया कि बड़े के बीच में कभी नहीं बैठनी चाहिए ना दिवांशी। मैंने आज आपको क्या क्या समझाया बताओ। बड़े के बीच में नहीं बोलना चाहिए बच्चों, और उनके सामने पैसे नहीं मांगने चाहिए। हाँ, और जैसे कोई आ जाता है घर पे तो पैसे मांगने लग जाती है, तो ये चीज़ मैंने आज इसको समझाया, तो इसने फिर इसको खुद रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती है, तो इसने फिर मुझसे सॉरी भी मांगा, ठीक है।
देखो गाइस, गलती होना बड़ी बात नहीं है, हर बच्चे गलती करते हैं, पर गलती करते हैं तो उनको उसकी उन गलती का रियलाइज़ भी करवाओ और उन्हें समझाओ कि अब दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलती वही होती है जो पता चलने के बाद, सॉरी बोलने के बाद फिर से ना की जाए, ना कि वो गलती जो अब सॉरी मांग लिया और फिर से वही गलती करे, वो गलत, वो सही नहीं है, वो बहुत बुरी बात है। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। अब मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज तो मैं अपनी दिवांशी बच्चे वाली टॉपिक लेकर आई थी। कल संडे, कल तो छुट्टी कल है संडे, कल संडे है, बस परसों से इसके स्कूल खुलेंगे। सुनने में आ रहा है कि 10 मार्च से इसके एग्ज़ाम भी है। तो गाइस अब तो दिवांशी की सिटी पिटी गुल होने वाली है। ठीक है, और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करूँगी। कल ये बहुत इंजॉय कर लेगी। ठीक है, ये 1.5 महीने पूरे इंजॉय में कम पड़ गया है, एक संडे और इंजॉय करेगी। ठीक है गाइज, तो ठीक है गाइज, राधे राधे, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, देवांशी वीर ब्लॉग्स को सपोर्ट, चैनल को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा भाई कैसे सो रहा है? मैं गाइज नहीं देख पाई क्योंकि मैं नीचे बैठी हुई हूँ।